जो आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि इस वीडियो से आपको क्या मिलने वाला है और आपकी लाइफ में उससे क्या चेंजेस आ सकते हैं। मुझे जैसे हमारे लाइफ में अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आता है, कभी-कभी बड़ा डिफ़िकल्ट फेस आता है और शायद हमें उस टाइम सबसे ज़्यादा अपने स्पाउस की ज़रूरत होती है। कैन यू शेयर वरुण एनी टफ पीरियड जब आपको ज़रूरत हो, मतलब ऐसा कौन सा फेज था और हाउ शी हेल्प यू, आप मिलके उसमें से कैसे निकले? आई थिंक मैम बिजनेस में फेस आया था अराउंड 13-14 ईयर्स बैक, 12 ईयर्स बैक, कि जब हमारा बिजनेस बहुत अनऑर्गेनाइज हो गया था, चीज़ें मेस्ड अप होनी शुरू हो गई थी, डाउनफॉल स्टार्ट हो गई थी। मैं अकेला था, हमने बिजनेस की एक्सपेंशन स्टार्ट करी पर थिंग्स डिडंट गो एज प्लान्ड। तो उस टाइम पे मेरा भी ये होना, मैंने घर पे आना, बिना मतलब से ही खिजे रहना एंड ऑल, इसने भी रियलाइज करा कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक दैट वाज द टाइम शी हेल्प्ड मी अ लॉट। शी वाज असिस्टेंट प्रोफेसर इन लवली यूनिवर्सिटी। Okay. शी लेफ्ट हर जॉब. She helped me in my business for 2 years. She was into HR. So what she did, she did all the organization thing. Na? She made a proper charts, proper files, how to track the orders and everything. पूरा एक system इसने वहाँ पे setup करा. Okay. 1 साल इसने खुद हैंडल करा. फिर जो स्टाफ आया इसने उनको समझाया और आई थिंक उस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। तो उसके बाद ही हमारा एक ट्रैजेक्टरी ऊपर जानी स्टार्ट हुई और वो सारा सिस्टम हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। हमारे ऑर्डर्स वैसे ही ट्रैक हो रहे हैं, हमारी चीज़ें एक्सेल शीट्स बन रही हैं, हमारे क्लाइंट्स के पास जा रही हैं। आई थिंक वो और एक बहुत बड़ा वो भी था कि अपनी एक जॉब छोड़ के, आई थिंक शी वाज इनटू 7-8 years you are doing the job. That is a great thing because this is family. Because जब आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत हो तो आपका करियर या कुछ, बहुत सारे लोगों को शायद ये वाली चीज़ समझने की ज़रूरत है। मैं अगर ऐसे किसी प्रोफेशन में होता शायद मैं ना छोड़ता। मेरे को अपनी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है या करती, बट इसने देखा कि ये अकेला है, मतलब नहीं हो रहा इन द एंड, तो मतलब फाइनेंशियली भी बाद में, और जो मेरा स्ट्रेस लेवल उस टाइम पे होता था उसको देख के आई थिंक शी लेफ्ट हर जॉब। बट आई थिंक सो, मतलब यू मस्ट फील प्राउड ऑन दैट एंड आई फील प्राउड ऑन यू कि आप उस चीज़ को एडमायर कर रहे हो और एडमिट कर रहे हो। और आप मानोगे आज आपने ये बात करी है तो मेरे को 10-12 साल बाद ही ये बात रियलाइज हुआ है कि इसने मेरे लिए ये करा था। इतने सालों से मेरे को भी नहीं रियलाइज। देखो आज दिल से फैमिली, हाँ, बिकॉज आपके बड़ी सारी चीज़ें तो दिल की दिल में रह जाती हैं, कभी रुक के बैठ के सोचने का टाइम नहीं मिलता। बट आज हम शायद बैठे हैं तो मैं पीछे भी कोई क्वेश्चन पूछ रही थी तो आई फील शी गेट लिटिल इमोशनल, है ना, बिकॉज कहीं ना कहीं वो दिल में ही है। सो हम चाहते हैं, बिकॉज दिमाग तो बाकी कामों में हर जगह लगा ही है, तो एक दिल का कनेक्शन ही जो है, जो मेन है, आपको हर फीलिंग्स देता है ना। एंड एनी टाइम ऑफ पीरियड कोई लाइफ में ऐसा कई बार होता है, कोई इशू होने वाला है, कोई फैमिली में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बड़ी ज़रूरत थी एंड वरुण he supported. Yeah. It is जैसे the difference between my both kids, the elder and younger, it is 8.5 years. Okay. तो मेरे ख्याल से पहले तो I was 25, 26, 24.5 I think कि the elder one जब हुआ है, but जब आस्तिक हुआ है my younger one, तो I think I was around 34. Okay. तो मेरे को उस टाइम पे ना थोड़ा सा sort of डिप्रेशन सा होना शुरू हो गया कि मेरा बड़ा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, अब अपने आप ही पता नहीं कहाँ से, आई डोंट नो, कि मैं इसको कैसे करूँगी, ग्रो अप कैसे करूँगी। एंड मैं ना आई स्टार्टेड काउंटिंग माई एज कि अभी मैं 34 हूँ, तो ये अभी हुआ है, तो आई 44, तब ये सिर्फ 10 साल का होएगा, तो दिस थिंग, एंड मेरी एज क्या होएगी, हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज एंड एवरीथिंग। एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज अ टाइम कि मेरे को थोड़ा नीज का प्रॉब्लम हो गया, तो आफ्टर माई सेकेंड डिलीवरी एंड आई वाज एथलीट, तो मेरे को उस चीज़ का भी दिमाग में थोड़ा सा डिप्रेशन सा होना शुरू हो गया कि हाउ आई एम गोइंग टू कम आउट ऑफ ऑल दिस, कि मैं तो एथलीट होती थी एंड ऑल दीज थिंग्स, बट एट दैट टाइम ही सपोर्टेड माई सपोर्ट होल फैमिली, दे ऑल सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मेरा एक ऐसा टाइम था कि मैं अपना नी ना यहाँ से ऐसे नहीं रख सकती थी कि इतना ज़्यादा आफ्टर माई सेकेंड डिलीवरी की मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, बट इट इज़ होल फैमिली इंक्लूडिंग हिम, including everyone. We have a very loving family. My father-in-law,
my mother-in-law, even I have great mother-in-law. Wow, She is also that's still great, there. that's Yeah. great. And all are so loving. मतलब I don't know इनसे ज़्यादा, and even more than his sister. His father, he loves me, and his mother. अभी अगर if I'm sitting somewhere, वरुण भी बैठी है, इनकी जो सिस्टर है हनी is also sitting. I have never ever felt like कि मम्मी पापा they love their kids more. मेरे को Oh. हमेशा ये लगता है कि they love me more. So the whole You are very lucky on that. yes, the whole family they supported me like anything, and that is the reason कि मैं वापस खड़ी हुई हूँ, and in everything they supported me. अभी भी जैसे if we are here, it is someone has to take care of both the kids. Like मेरे elder one, his exam is there tomorrow, so they both are with their grandparents, and that is the reason we are sitting here इतने आराम से, और इतने आराम से हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, है ना? पर आज आपको भी दोबारा वो सारे इंसिडेंट याद आ गए, है ना? यू आर देयर, आप दिल से पूरी फैमिली के लिए दोबारा थैंकफुल हो गए, एंड आई थिंक सो दैट इज लाइफ, दैट इज फैमिली, है ना? यही वैल्यूज है, मेरे को लगता है हम आपके थ्रू, आपके जैसे और लोगों के थ्रू, वी आर जस्ट सोर्स, बट वी कैन रीच आउट टू लॉट मैनी पीपल जो इन चीज़ों को समझ के इसी रिश्ते में और प्यार और चीज़ें हम ढूंढ सकते हैं. और सीजन 1 में यही चीज़ें हमने रियलाइज़ करी थी कि जब भी सारे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, गेस्ट स्पीकर्स बोल रहे हैं, तो एक कोई हिंड्रेंस फील नहीं हो रही थी उनकी बातें समझने में या खुद को एक्सप्रेस करने में. हाँ. और वो बहुत बड़ा पॉजिटिव था कि हम उस चीज़ पे बात कर पा रहे थे, जो चीज़ें पे हम. चलो दैट्स ग्रेट. तो लोग जब इसको देखेंगे, समझेंगे, तो दे नो बेटर, है ना? और लॉट ऑफ पीपल कैन बी हेल्प with this conversation, and I think so with the दिल से इवेंट. So रिश्तों में एक गेस्चर होना, एक प्यार होना ज़रूरी है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता शायद, है ना? एंड आई एम थैंकफुल कि आपने अपना अपने व्यूज शेयर किए, एंड वी विल कनेक्ट यू सून, वेरी सून. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. थैंक यू. सुरभि, वरुण, आप दोनों से पूछना चाहूँगी, आपने पहले भी किया अटेंड, आज भी हम दोबारा करें और आप दोबारा हमारे साथ कनेक्ट, आपको क्या लगता है कि लोगों को क्यों दिल से फैमिली में आने की ज़रूरत है या क्यों आना चाहिए? दिल से फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने देखा है, इट इज़ एवरीथिंग इज दिल से, नथिंग इज फेक. अब हम भी बात कर रहे हैं, इट इज़ एवरीथिंग वी आर स्पीकिंग, इट इज़ फ्रॉम दिल से. एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव सीन इन द बोथ सेमिनार्स दैट आई हैव अटेंडेड. शुरू से लेके एंड तक देयर वॉज अ ह्यूज स्माइल ऑन एवरीवन्स फेस. सारे इतने खुश थे, सबने इतनी खुशी से सारा इवेंट अटेंड किया. एंड मोर एवर दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, जो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. बिल्कुल. एंड देयर इज अ वेरी फेमस इडियम दैट इज ब्लड इज थिकर देन वाटर. जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी लड़ लो, आपने आना घर में ही वापस है. हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. Why not to make your family bond strong? And this is the best thing that I have learned from Dil Se family. And quite of course, there is a lot of difference that is there in our relationship after attending this event. So this Right, जी, is the thank you. best thing. सेकेंडली मेरे को लगता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना काफ़ी वर्कशॉप्स होती रहती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, हाउ टू हैंडल योर वर्क लाइफ बैलेंस, ये चीज़ें चलती रहती हैं. इस पे बहुत स्पीकर्स भी हैं, बहुत लोग ज्ञान भी है. जो सबको मिलता रहता है. आई थिंक जिस प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो अबाउट द फैमिली रिलेशनशिप्स, फैमिली बॉन्डिंग्स, किड्स एंड ऑल, मेरे को नहीं लगता कि इस पे हमें कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल ऑनलाइन भी मिलेगा या कोई ऐसी चीज़ों को कर भी रहा है. तो दैट्स व्हाई आई थिंक Yes. one should attend Dil Se family. And we are really thankful to you and Rajneesh sir for making us part of Part this of Dil Se event. family. Yes, thank you. Thank you Right, so जी, much. right, जी. Thank you so much. Okay, see you. Thank you.